Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved. Now again we have to discuss another sum of taxation. Here again we have to discuss taxation's important sums and it is also definitely helpful for the examination क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सम ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा सम मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये दोनों सम में सारे पॉइंट्स कवर हो गए और इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि इसके बाहर का कुछ भी ये सैलरी की सम में आपको पूछा जाए और ये आपको मिनिमम 10 या 20 मार्क्स का इस टाइम तो है, अदरवाइज ये 14 मार्क्स का होता है सम, बट ये 20 मार्क्स तक का ये सम आ सकता है। तो ये सम हम लोग देख पूरा कर रहे हैं हम लोग अभी। दैट सम नंबर 32 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दैट इज सम नंबर 32। राज नाम है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे पहले से ही ये सम आपके सामने कर रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ सम नंबर 32, कंप्यूटेशन of taxable income of राज। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ट्वेंटी 21। ये सब पूरा आपके सामने लाइव सेशन इसलिए है कि पूरा ये सब आपको तुरंत समझ आ जाएगा और सारे पॉइंट्स जो है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो अब यहाँ पे ये सम आप लोग देखो तो यहाँ लिखा है बेसिक सैलरी ये जॉइंट ऑन 1715। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम से दिया है, यानी स्लैब सिस्टम या ग्रेड सिस्टम जो भी बोलो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उनको 20,000, 2,000, 26, 5,000, 56 द इंक्रीमेंट फॉलोइंग ऑन द ड्यू ऑन 1 जुलाई। एवरी 1 जुलाई इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को मेन बेसिक सैलरी, तो हाउ टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे मैं आपके सामने अभी वर्किंग नोट करूँगा। तो ये वर्किंग नोट आप लोग देख लेना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी में कैसे कैलकुलेशन, ग्रेड सिस्टम दिया है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1715। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये डेट 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020, 1/4/19 टू 31 मार्च 2020। क्यों? क्योंकि दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर। अब ये आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर ही हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए। तो अब यहाँ पे ये जो है 1715, जब राज ने जॉब ज्वाइन की तब उसको 20,000 सैलरी थी। अब हर साल जुलाई में उसकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ हर एक जगह हम लोग जुलाई ही लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर देखो 2020 में लिख रहा हूँ तो ये 31 मार्च 20 के बाद की डेट है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग 1719 तक। अब कितना इंक्रीमेंट है? सो हियर इट इज 22,000। क्यों? 2,000 इंक्रीमेंट है। उसके बाद कितना इंक्रीमेंट है? 24। उसके बाद 26। उसके बाद 26 के बाद इंक्रीमेंट कितना है? 5,000। सो हियर इट इज 31,000। तो पहले मैंने 2,000 इंक्रीज किया, देन 26 के बाद मैंने 5,000 इंक्रीज किया, क्योंकि ग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये ग्रेड दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा ग्रेड है। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये जो डेट है 1/4/19, उस दिन में सैलरी कितनी है ये क्वेश्चन हमेशा ग्रेड में करना है। तो बट ऑब्वियस है 1/4/19 को सैलरी 1/7/19 को जो है इंक्रीमेंट हुआ था वो तो नहीं है, वो सैलरी नहीं है, ये पक्का है। सो विच वन? सो यहाँ पे दैट अमाउंट इज 26,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/7/18 से लेके 1/7/19 तक 26,000 ही अमाउंट थी और उनके बीच में ये डेट आ रही है 1/4/2019। तो 1/4/2019 को सैलरी कितनी? 26। अब हमारा साल जो है वो शुरू हो रहा है अप्रैल से। सो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीने। क्यों? 1/7/19 से क्या है?
ग्रेड बदल जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग बाकी के जो रह गए 9 मंथ्स वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 26,000, तो मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 78,000, then 31,000 multiply by 9 plus 78,000. So here it is 3,57,000 बेसिक सैलरी हमें जो मिली। ये क्या मिला? बेसिक सैलरी। तो ये पूरी वर्किंग नोट यहाँ पे मैंने आपको समझाई बेसिक सैलरी की। अब मैं यहाँ पे आपके सामने बेसिक सैलरी लिखूंगा 3,57,000 जो वर्किंग नोट मैंने अभी कंप्लीट की। अब हम लोग आगे, बेसिक सैलरी तो आगे हमारी, अब उसके बाद सम आगे जाएगा डीएनएस अलाउंस, यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं उसके नीचे लिखूंगा डीएनएस अलाउंस 1,70,400। देन उसके बाद बोनस एंड कमीशन, उसकी अमाउंट जो है दैट अमाउंट इज 32,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस दैट इज 2,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000। देन एजुकेशन अलाउंस, अब एजुकेशन अलाउंस जो है उसमें 1,200 पर मंथ दिया है, देखो आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 12, सो वी आर गेटिंग 14,400 फॉर वन चाइल्ड। यानी एक बच्चा है, यानी वन चाइल्ड के लिए 1,200 रुपीज एग्जेम्प्टेड है। दो बच्चे हैं तो 2,400, और दो से ज़्यादा है तो भी 2,400 तक ही एग्जेम्पशन है। बट यहाँ पे ओनली वन चाइल्ड इज देयर, सो वी हैव टू डिडक्ट जस्ट 1,200 रुपीज। तो यहाँ पे माइनस एग्जेम्पशन यानी एग्जेम्प्टेड अमाउंट हम लोग 1,200 लिखेंगे। सो 0031 13,200। देन उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर्स। हाँ, ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे जो मैंने एक सम यहाँ पे रिकॉर्ड किया है उसमें मैंने बताया हुआ है कि एचआरए के बारे में। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में। तो ये जो सम है उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन है, कैसे पता चला? तो कि हाउस रेंट अलाउंस, तो देखो सम में हाउस रेंट अलाउंस होगा तो रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं पॉसिबल है, और रेंट फ्री अकोमोडेशन है तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं। दोनों में से एक 110% एग्जाम में बड़े सम में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ फ्लैट प्लस फर्नीचर फॉर विच द एम्प्लॉयर पे रेंट। तो यार द एम्प्लॉयर पे रेंट, यानी ये रेंटेड हाउस है, इट इज नॉट ओन्ड बाय द कंपनी, it is not owned by the company. So whenever company are not going to own, or company don't have owned house, so at that time actual rent paid or 15% of BABC, whichever is less, should be considered as taxable amount of rent free accommodation. मैं वापस बता रहा हूँ, रेंट पेड जो दिया है वो रेंट पेड की अमाउंट और 15% ऑफ BABC, दोनों में से जो कम है वो टैक्सेबल अमाउंट रहेगी। बट ओन्ड बाय द कंपनी होता, अगर कंपनी ने ओन्ड किया होता, ये समय तो नॉट ओन्ड है, तो वहां पे पॉपुलेशन देखना पड़ता। यानी 7.5% से कम पॉपुलेशन है तो दैट अमाउंट इज कितना होगा? 7.5% से, अरे सॉरी, 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 7.5%, 10 to 25 पॉपुलेशन है तो 10%, और 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 15% इज टैक्सेबल। और फर्नीचर दिया है कहीं पे किसी भी सिचुएशन में तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज ऑल्सो एडेड। और यहाँ पे टोकन रेंट या कुछ भी है तो वी हैव टू डिडक्टेड, हायर चार्जेस है तो हम लोग ऐड करेंगे। ये पूरा एक मैंने बता दिया आप लोगों को कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स इससे ज़्यादा, यानी ये सब में यह है उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ तो रेंट पेड दिया है तो उसके हिसाब से ही हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। सो यार यहाँ पे दूसरी हमारी वर्किंग नोट आने जा रही है, दैट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ exempted, sorry, not exempted but calculation of taxable
रेंट फ्री अकोमोडेशन, एग्जेम्प्टेड वर्ड ओनली HRA के टाइम। तो अब मैं रेंट फ्री अकोमोडेशन ढूंढने जा रहा हूँ। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग BABC, अब BABC का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आप लोगों को। B मतलब बेसिक सैलरी, A मतलब ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, दूसरा BS यानी बोनस, यानी C यानी कमीशन। तो यहाँ बेसिक सैलरी तो ये रही 3,57,000 हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 1 में ढूंढी हुई थी। देन प्लस अलाउंसेस, अब अलाउंसेस में कौन से ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी ये फॉर्मेट में मैंने जो अभी लिखे हैं उसमें जो जो अलाउंसेस है, तो डियरनेस अलाउंस मैंने लिखा है, बट डियरनेस अलाउंस इज ओनली कंसिडर्ड वेन एवर इट इज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा। बट ऐसा कुछ नहीं दिया तो डियरनेस अलाउंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे रहा कौन सा, तो क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस है हमारे पास। तो ये की अमाउंट जो दी है हमें वो हम लोग लिखेंगे, दैट अमाउंट इज 24,000, वो हम लोग ऐड करेंगे। और एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन की अलाउंस की अमाउंट 13,200 प्लस बोनस एंड कमीशन, जो दोनों अमाउंट हमें साथ में दी है। BABC में जो BC दिया है उसमें बोनस एंड कमीशन उसकी अमाउंट साथ में दी गई है, दैट इज 32,000। तो अब यहाँ पे हम लोग पूरा BABC जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे, पूरा टोटल करेंगे हम लोग। तो BM स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर टैक्सेशन में दिक्कत है, काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन भी थे हमें, तो इसलिए ये पूरा यानी टैक्सेशन में जितने भी हेल्पफुल हो सकूँ, बड़े बड़े सम हो मैं आप लोगों को, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सो दैट अमाउंट इज़ 4 लाख। अभी कोई अलाउंसेस नहीं है, वो देखना होगा हमें। एंटरटेनमेंट आ गया, बोनस आ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यस एजुकेशन अलाउंस वो भी हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। तो हम लोग वापस एक बार टोटल कर लेते हैं। बोनस एंड कमीशन इज 32,000। यस देखो यहाँ पे ये डिफिकल्ट हो गया काफ़ी, कि यहाँ पे ये लास्ट लाइन अभी मेरी ध्यान में आया। देखो ऐसा सब में होगा, आपके साथ भी होगा, और ये जानबूझ के नहीं किया गया। यहाँ पे मेरी अभी ध्यान मिला मुझे, दैट 4,000, ये लाइन लास्ट लाइन, रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 4,000। तो वो तो पेड किया गया, यानी ये जो कमीशन है आपका 32,000, दैट इज नॉट 32,000 बट नाउ इट इज 28,000। 28,000 यानी यहाँ पे मैं 32 माइनस 4,000 लिखूंगा। सो वी आर गेटिंग 28,000। यहाँ पे मुझे जो अमाउंट मिली वो 28,000 हो गई। 4,000 डिडक्ट किए करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी मैं 28,000 ही कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन पेड, यानी जो ज़्यादा कमीशन है पेड ड्यूरिंग द ईयर्स, यानी वो इनकम में कंसिडर नहीं होगा, वो तो दे दिया गया, तो उसके ऊपर टैक्स क्यों भरे हम लोग, इसलिए वो डिडक्ट कर दिया गया। ये जो राज है उसकी इनकम में से इतना डिडक्ट। तो नाउ 3,57,000 अगेन, देन उसमें 24,000 हम लोग ऐड करेंगे, 13,200 प्लस 28,000, so here it is 4,22,200 मल्टीप्लाई बाय 15%, क्योंकि अभी मैंने बताया था आप लोगों को। सो इट इज 6,3,330। और रेंट पेड, यानी अब रेंट पेड कितना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो रेंट पेड की अमाउंट यहाँ पे 16,000 पर मंथ दी है हमें। तो 16,000 पर मंथ है, तो मैं क्या करूँगा, रेंट पेड जो है तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,92,000। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,92,000, विच एवर is less, so equal to 63,330। यहाँ पे विच एवर इज लेस कितनी अमाउंट आई, 63,330 हमारे मिल गई यहाँ पे। प्लस यहाँ पे अगर फर्नीचर है सम में तो है 5,84,000, तो प्लस 10% ऑफ फर्नीचर, इट इज कंपल्सरी दैट अमाउंट इज 5,84,000 का 10% 50
8400 एंड माइनस कंसेशनल रेंट, यहाँ पे टोकन रेंट या जो भी आप बोलो, टोकन रेंट भी लिख सकते हो, कंसेशनल रेंट भी लिख सकते हो उसको। तो यहाँ पे मैं टोकन रेंट डिडक्ट करूँगा, वो अमाउंट है टोकन रेंट की, ये रही यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे कितना था हमारे पास? 3,57,000, जो ये रहा मैंने यहाँ ढूंढा हुआ है। तो 3,57,000 के 10%, यानी 3,57,000 35,700। तो अब ये मैं प्लस माइनस यहाँ करता हूँ, 6,3,3,3,0 प्लस 58,400 माइनस 35,700। सो हियर इट इज 86030, ये आ गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने अभी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ ढूंढा हुआ है, वो अमाउंट मैं अब यहाँ पे लिखूंगा रेंट फ्री एकोमोडेशन करके। रेंट फ्री एकोमोडेशन 86030। तो यहाँ ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ कार विद द ड्राइवर, ऑल एक्सपेंस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एक्सपेंस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, यानी सारे खर्चे कंपनी कर रही है। द कार इज फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट एंड हैज 1.8 क्यूबिक कैपेसिटी, 8 आवर्स क्यूबिक कैपेसिटी इंजन। ओके, तो मैंने अभी जो मेरा पहला वीडियो है आगे जो मैंने सब रिकॉर्ड किया, उसमें पूरा कार के बारे में बताया था कि कितने कैपेसिटी में कितनी अमाउंट टैक्सेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और 1.8 है क्यूबिक कैपेसिटी, सो इट इज़ मोर देन 1.6। तो यहाँ पे 2,400 2400 रुपये पर मंथ, सॉरी, टैक्सेबल है। और यहाँ पे ड्राइवर है तो के, हाँ लिखा हुआ है विद ड्राइवर, तो प्लस 900। तो मैं यहाँ लिखूंगा मोटर कार, उसके ब्रैकेट में 2,400 प्लस 900, इट इज 3,300 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब हम लोग 3,300 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखेंगे। 300 मल्टीप्लाई बाय 12, सो इट इज 39,600। ये हो गया यहाँ पे। अब कार भी हो गया। यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यस दिस वन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ बेसिक पे टूवर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आएगा, बट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इट इज अ टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का ही हमें दिया है, एम्प्लॉयर यानी कंपनी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF कितना है? 14%। तो यहाँ पे रूल है 12% तक एग्जेम्प्टेड है, तो 14% माइनस 12%, 12% ऑफ सैलरी एज पर HR है। बट यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को परसेंटेज दिए हैं, तो डायरेक्टली मैंने डिडक्ट किए 2%। 2% मल्टीप्लाई बाय 3,57,000, जो भी बचा वो सैलरी, बट सैलरी एज पर HRA है। और HRA की सैलरी क्या आती है? बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स, इन टर्म्स का मतलब फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजुएट रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स दिया नहीं है, DA यहाँ दिया है, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ, यानी कोई भी पर्पज के हिसाब से नहीं है, तो वो नहीं आएगा। तो बचा क्या? बेसिक सैलरी 3,57,000। तो यहाँ पे 3,57,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, सो हियर इट इज 7,140 ही आना चाहिए। यहाँ पे दूसरा कुछ डिटेल हमें दिया नहीं, टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ कोई और डिटेल हमें नहीं दिया, तो इट इज 7,140। अब उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टूवर्ड्स RPF, ओके, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे 9.5% तक हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ तो हमको 9.5% ही दिया है, तो यहाँ इक्वेशन क्या बने? 9.5% पे नेट अमाउंट, तो 9 यानी पर 9.5% माइनस 9.4% नील हो जाएगा। तो यहाँ जो है इंटरेस्ट टू PF नील हो जाएगा, क्योंकि आगे का जो मैंने सम एक रिकॉर्ड करके रखा है इसमें, उसमें पूरा कैलकुलेशन का समझाया हुआ है 9.5% लेस करके, तो डोंट वरी। देन employer has made the deduction from the pay employees provident fund contribution
14%. Employer has made a deduction from his pay. Employees provident fund contribution 14% of basic pay. तो वो तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया ऑलरेडी. प्रोफेशनल टैक्स हो गया. तो यहाँ पे अब कुछ भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स तो डिडक्ट करना है हमें. और ये दोनों एडजस्टमेंट लास्ट वाले हम लोग आगे एडजस्टमेंट में ख़त्म कर चुके हैं. तो अब यहाँ पे हम लोग 3,57,000 प्लस 1,70,400 प्लस 28,000 54,000 plus 13,200 plus 86030 plus 39600 39600 plus 7140 7,25,370. यहाँ पे ये टोटल आ रहा है जो आप लोग देख सकते हो. 7,25,370 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज ग्रॉस सैलरी. अब उसमें से हम लोग डिडक्शन में फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट अमाउंट इज 50,000 एंड सेकंड वन इज प्रोफेशनल टैक्स. वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे ये रहा 2,400 दिया हुआ है. सो 2,400 हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं. तो माइनस 6,72,970 6,72,970 टैक्सेबल सैलरी. तो ये पूरा सम यहाँ कंप्लीट हुआ सैलरी का, जो आप लोग देख सकते हो. तो ये जो पूरा सम मैंने अभी किया, और आगे पूरा एक वीडियो है दूसरा मैंने सम किया हुआ है. ये दोनों सम सारे पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में आने चाहिए वो सारे कवर कर रहे हैं. तो अगर ये पूरा सैलरी 20 मार्क्स का आया तो इसके बाद के पॉइंट्स आना क्वाइट इम्पॉसिबल है. सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट सैलरी के लिए, और आपको पूरे मार्क्स आएंगे. ये दोनों वीडियो आप लोग ध्यान से दूसरी बार भी सुनिएगा और समझिएगा, तो आपको अच्छे से देखने के बाद पता चलेगा कि सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं. सो फ्रेंड्स, और भी वीडियोस यानी यहाँ पे होंगे, और बाकी हमारी इंपॉर्टेंट जो आपको चाहिए हमारे प्रतिमा एजुकेशन की एप्लीकेशन में भी है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच.